एमजेपी रोहिलखंड बीए पार्ट सेकेंड सेमेस्टर थर्ड। इसमें हम हिस्ट्री देखेंगे। तो हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो आपका पेपर आपका एकदम अच्छा से निकल जाए। और आपके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि चैनल को ओपन करके आप प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट पे आप कैसे पहुँचेंगे। क्योंकि अगर प्लेलिस्ट आप नहीं वाच करेंगे देखेंगे तो आपको सारी वीडियो मतलब देखने में दिक्कत आएगी। तो पहले इसको शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारा हिस्ट्री है। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। इसमें हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो 1757 से लेकर 1857 तक, यानी 1757 से लेकर 1857, यानी 100 साल का 100 वर्षों का इतिहास यहाँ पर है, जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो उनको हमें पढ़ना है। ये हमारा हिंदी में हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1857 तक। ठीक है, 1857 में क्रांति भी होती है। तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन तीनों को पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि इनके आंसर हम कैसे बनाएंगे, और इनका सबका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और हिंदी वाले आप लोग कमेंट कर रहे थे, आपका हिंदी का पेपर भी जो कैसे पेपर आएगा वो भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा। और जिन लोगों का कमेंट था इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश को पेपर लेके कि क्या ये पेपर आएगा, अगर नहीं आया तो यदि आप लोगों को ऐसा लगता है तो लास्ट ईयर जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कराए थे उनको वीडियो अपलोड कराया था, तो वो पेपर आप अगर आपके पास हों तो आप पुराने वीडियो से मैच कर लीजिएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना आपका बताया गया हमारे द्वारा गैस फंसा है। और अभी एजुकेशन का पेपर हुआ है, उस पेपर को आप थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में पहुंच जाओ एजुकेशन की, उसमें जो मैंने आंसर बताया, क्वेश्चन बताए हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैच कर सकते हो। तो आपको देख लेना कि बताया हुआ कितना फंस रहा है और कितना नहीं फंस रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जो पेपर मैंने अपलोड किया है इंग्लिश का, क्वेश्चन उसी पेपर के आधार पर ही आएंगे। इम्पोर्ट क्वेश्चन मैंने दे चुका हूँ, उनके आंसर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द बन के पूरे आप करा देंगे। तो इसमें आज हम पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से पेपर आएगा हमारा, वो सब इसकी वीडियो में समझ लेंगे, और साथ ही समझेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा कोर्स कोड है यहाँ तक। और वीडियो आप दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, 5 लोगों तक आप जरूर भेजें वीडियो को, किसी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। सेक्शन ए खंड आ, ठीक है, क्योंकि जो पेपर हमारा है वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो जो इंग्लिश वाले जो हैं CBSE वाले वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे, और हिंदी बोर्ड के जो होंगे हमारे वो अपना हिंदी बोर्ड के माध्यम से, नहीं हिंदी में उनके आंसर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है अतिलघुत्तरी प्रश्न, इसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने प्रवेश किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पुर्तगाल हैं, इनको हम पुर्तगालियों कह सकते हैं, पुर्तगालियों देश के, यानी पुर्तगाल देश के पुर्तगाली लोगों ने हमारे देश में सबसे पहले सर्वप्रथम प्रवेश किया था व्यापारियों के रूप में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? अब ये हुआ था 46 में, 1786 में होता है। कौन सा युद्ध? कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है, ये लड़ा गया। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा? वास्को डी गामा कब पहुंचा? तो इन 1948, यानी कि 1948 में जो वास्को डी गामा है वो पहुंचता है कालीकट के समुद्र तट पर। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का वायसराय बनकर कौन आया था? इन्हीं पुर्तगाली थे, उनकी बस्तियों का वायसराय कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये था उनका बन के आया था वायसराय। किसका? फ्रांसीसी कंपनियों का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इन 1602, यानी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस नगर में कारखाना स्थापित किया? तो ये कारखाना हमारा सूरत है, जो कि गुजरात राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध और मतलब फेमस शहर है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए? जितने भी कर्नाटक युद्ध हुए हैं वो अंग्रेजों और यानी कि फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध हमारा होता है 1746 ईस्वी में, जो कि 1748 ईस्वी तक चलता है, 1 साल तक होता रहता है। दूसरा युद्ध हमारा हुआ था 1749 ईस्वी में, जो कि 1754 तक चलता है, ठीक है। तीसरा युद्ध है
ये भी 1756 से लेकर 1763 तक चला। यानी सबसे ज़्यादा युद्ध चला है तीसरा युद्ध, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक चला है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर सन 1763 में किसकी संधि हुई, कौन सी संधि हुई, किसके बीच संधि हुई, तो वो भी आपका आंसर यहीं से बनेगा। यानी 1763 में पेरिस संधि होती है। पेरिस संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वास्को डी गामा पर एक टिप्पणी लिखिए या उनका एक परिचय दीजिए। और इनमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे उनके आपको आंसर भी मिल जाएंगे। इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और बाकी मैं बता चुका हूँ कि आप लिस्ट में जरूर जाएँ। दोस्तों में इसको शेयर जरूर लाइक जरूर आप कीजिए। लाइक करने से जो है वीडियो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं। पसंद करने की जो है वो लाइक से ही आपको कंफर्म मतलब हो जाता है। तो डचों की भारत में अंतिम पराजय कब और कहाँ हुई? ठीक है, तो ये बेदरा है, यहाँ पर उनकी पराजय हुई स्थान है। कब हुई थी? 1759 में। तो ये 1759 में हुई थी। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, तो ये कोलवर्ट नाम का व्यक्ति था जिसने कि 1759 में इसकी स्थापना की है। डुप्ले पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये मतलब 1 लाइन क्वेश्चन है ये, आपको 75 या 80 वर्ड में इसका आंसर देना है। सर आयरकूट पर एक टिप्पणी लिखिए, ये सर आयरकूट कौन थे, ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध होने के क्या कारण थे? ये जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था वो क्यों हुआ था, उसकी रीज़न क्या थे, ये आपको बताना है। आशा अंतरीप की खोज किसने की? तो ये है लार्थोलेम्पियो 1487 यानी 1487 ईस्वी में की थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया? ये चैप्टर हमारा बना हुआ है, मॉडर्न स्ट्रीप लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये जो था 1757 में हुआ, प्लासी का होता है, जो कि अंग्रेजों और सिराज के बीच होता है, यानी सिराजुद्दौला के बीच होता है। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, सिराज के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया जाता है, कौन बनता है? तो मीर जाफर बनता है। पूरी डिटेल स्टडी है, भारत का आधुनिक इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। बक्सर के युद्ध कब हुआ? 1764 में होता है। ये अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच होता है एंड हेक्टर मुनरो, यानी अंग्रेज अधिकारी होता है हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, इन लोगों के बीच में ये युद्ध होता है। कौन सा? बक्सर का, 1764 में। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध को अपने शब्दों में समझाइए। तो आपको पहले वो पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर आपको जैसा समझ में आए, जो आप सेंटेंस बना सके उस तरीके से उसकी व्याख्या कर देनी है। बक्सर युद्ध के परिणाम क्या हुए? इन्हीं बक्सर होने के बाद में क्या परिणाम आते हैं, क्या रिजल्ट आया? भारत में अंग्रेजों की हुकूमत स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, यानी भारत में अंग्रेजों की हुकूमत किसने स्थापित की? तो वो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, इसका भी वीडियो बना हुआ है, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो जनरल वारेन हेस्टिंग। द्वैत शासन, यानी जनरल वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन लागू किया 1772 में, जो इसने समाप्त कर दिया। इन्हीं जो जनरल वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। कब? 1772 1772 में समाप्त किया एंड 1772 से 1774 तक, मतलब ये वहाँ पर उन्होंने अपना गवर्नर रहे। फिर सालाबाई संधि किसके बीच हुई? तो सालाबाई संधि कब हुई थी? 17 मई 1782 को अंग्रेजों मराठों के बीच हुई। इसी को आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? इन 1773 ईस्वी में पारित होता है। जी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बहुत अच्छा अधिकारी था, और साथ में जो वारेन हेस्टिंग थे ये भी अच्छे अधिकारी थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे मतलब भारतीय जनता के लिए। अगला क्वेश्चन है, फिर है व्यापगत सिद्धांत हड़प नीति का पालन किसने किया? इन जो हड़प नीति थी वो किसने लगाई, या अपहरण नीति? तो ये डलहौजी ने शुरू किया था, लेकिन इसी के शासनकाल में रेलगाड़ी का भी संचालन हुआ। कार्यकाल इनका रहा था 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है,
भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ और इसको सुधारों का युग के नाम से जाना जाता है और इसने ठगी प्रथा भी समाप्त की। किसने? विलियम बेंटिक ने। तो विलियम बेंटिक भी काफ़ी हद तक हमारे भारतीय समाज को सुधारने में सहायक हुए, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया और सती प्रथा को उन्होंने 1829 ईस्वी में अपराध भी घोषित किया सती प्रथा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है डलहौजी के सुधारों को लिखो या लिखिए। अब इन्होंने कौन सुधार किए थे? सामाजिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, तो इनके आधार पर आपको इनके बारे में बताना है। ठीक है, फिर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी अंग्रेजों और सिखों के बीच। आंग्ल शब्द अगर आता है तो समझ जाइए कि अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो ये युद्ध होता है, ये युद्ध हुआ था 1845 में और 1846 तक इस युद्ध को, मतलब ये युद्ध जारी रहा। अमृतसर की संधि होती है, कब होती है? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो होता है वर्सेस रंजीत सिंह। इन लॉर्ड मिंटो जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था और रंजीत सिंह जो कि पंजाब के राजा थे, इनकी महाराजा थे, उनके बीच में ये संधि होती है। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह ने को कोहिनूर हीरा किससे मिला? इन्हें किससे प्राप्त किया? तो ये शाह शुजा इस व्यक्ति से इनके लिए हीरा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है मराठों ने हैदर पर आक्रमण कब किया? ठीक है, कब किया था? इन 1771 1771 ईस्वी में किया। किसने? मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में लड़ा गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया, जो कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। कौन सा? चौथा आंग्ल युद्ध, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी में और 1770 तक चला। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1780 से लेकर 1783 तक चला है। तो इसी आप अच्छे समझ लीजिएगा। हैदर अली दिसंबर 1792 मतलब 82 में नवाब बनता है, वहाँ का राजा बनता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक हुआ। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी किसने शुरू की थी? इसने शुरू की थी वारेन हेस्टिंग ने। सूरत की संधि कब की गई? तो अंग्रेजों और रांधोवा के बीच हुई। ये मार्च 1775 में होती है। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया और किसने लागू किया? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। कब किया था? 1793 ईस्वी में। और इसका जो प्रवर्तक था वो था थॉमस मनरो। तो यहाँ पर सेक्शन बी डाल दिया है। अभी जो हमारे सेक्शन ए के क्वेश्चन चल रहे हैं, सेक्शन बी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, किसे कहा गया? तो अग्रदूत जो माना गया राजा राममोहन राय को माना गया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की सन 1828 ईस्वी में। फिर है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हुई है। इन्होंने आर्य समाज को स्थापित किया है, जो कि किया 1875 ईस्वी में। फिर आपका है वेदांत। ठीक है, वेदांत समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद द्वारा हुई है 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की सन 1897 ईस्वी में इसकी वो स्थापना करते हैं। सेक्शन बी, इसमें आपका लघुत्तरीय प्रश्न होगा। इनमें से आपको कोई से 2 प्रश्न करने हैं, जिनके नंबर होंगे आपके 7.5। यानी 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, करने आपको होंगे 2। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। और इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन सी, जो कि हमारा होगा लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड। लॉन्ग क्वेश्चन का आपको आंसर जो है हम जल्दी बना के दे देंगे। इससे पहले हम 8 तारीख को आपका मतलब हिंदी का पेपर है कुछ लोगों का, तो उसका हिंदी का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बना के अपलोड करेंगे। और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, जिससे वीडियो लंबा ना हो। डुप्ले कौन था? पुर्तगालियों के असफल होने के कारण क्या थे? तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है वो, इस तरीके से आप पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कर्नाटक के दूसरे युद्ध के कारण क्या थे? इन्हें कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध के होने के कारण क्या थे, वो क्यों हुआ? तो ये आपको पूछ लेगा। तो ये आपको कम से कम आपको आधे पेज में इसका आंसर देना है, क्योंकि 7.5 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो उस हिसाब से आपको आंसर बना के लिखना है। अली वर्दी खां कौन था?
तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, पढ़ा दिया है। ये टॉपिक ये भी अपलोडेड है भारत की यादव इतिहास की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाके चैनल में विजिट कर लें। कालकोठी त्रासदी क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या होती है, इसे आपको बताना है। इसको भी चैप्टर बना के मैंने अपलोड कर दिया है, आप अच्छे समझ लेंगे अगर वहाँ जाके देखते हैं तो। फिर है हमारा प्लासी युद्ध का, जो प्लासी युद्ध था 1757 हुआ, पर एक लेख लिखिए। इन्हें 1757 का जो युद्ध हुआ था प्लासी का, वो आपको कैसा लगा, आप उसके बारे में क्या समझ में आया, तो आपको अपने शब्दों में बना के लिखना है। नेक्स्ट है मीर कासिम कौन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीर कासिम कौन था, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी कोई भी अगर आप आंसर लिखते हैं तो कम से कम आपको आधे पेज में उसका आंसर लिखना है, यानी कि एक पृष्ठ का। बक्सर युद्ध पर एक लेख लिखिए, ये क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि की क्या शर्तें थी, जो इलाहाबाद संधि हुई थी वो किन शर्तों पर हुई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था, तो इस कथन की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट है इसी में, लॉर्ड क्लाइव के, जो लॉर्ड क्लाइव है उसके द्वैत शासन की नीति पर आप एक निबंध लिखिए। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, तो उसी से रिलेटेड करना है, और ये भी चैप्टर आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा करो, इन्होंने क्या क्या सुधार किए उनको बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में प्रमुख प्रावधान क्या थे वो बताएंगे आप। एंड नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 में लागू हुआ, तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग पर एक महाभियोग चलाया गया था, तो उसकी आपको समीक्षा करनी है। महाभियोग जो था वो किस तरीके से चलाया गया और क्यों चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस पर एक निबंध लिखिए। प्रथम अफगान युद्ध के क्या कारण हो सकते थे वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, डलहौजी के आंतरिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। महाराजा रणजीत सिंह की उपलब्धियां क्या थीं, आपको वो बताना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1848 से लेकर जो है 49 तक चला, इसकी व्याख्या करिए। हैदर अली की उपलब्धियां क्या थीं, उनकी समीक्षा करनी है, बता देना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर एक टिप्पणी लिखिए, किसके बीच चला गया ये बताना आपके लिए। स्थायी बंदोबस्त पर एक लेख लिखिए, किसने लागू किया है इस व्यवस्था को, तो वो बताना है। अगला है भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक जागरण के क्या कारण थे, सामाजिक जागरण क्यों हुआ था, क्या रीजन थे उसके। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अवधूत थे, स्पष्ट कीजिए किस प्रकार, कैसे इस मतलब वो थे, तो स्पष्ट करना है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती पर एक समाज सुधारक थे, उनको आप स्पष्ट करिए, उनके बारे में लिखना है। फिर है थियोसॉफिकल आंदोलन, जो थियोसॉफिकल आंदोलन है वो क्या था उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज पर एक टिप्पणी लिखिए, प्रार्थना समाज क्या था, किसने। देखिए अब आ गए हम सेक्शन सी, यानी 2 सेक्शन पूरे कर लिए हमने, सेक्शन सी पे पहुंच रहे हैं। सेक्शन सी लिखा हुआ है खंड सा 15 × 3, यानी कि ये आपके क्वेश्चन होंगे 45 नंबर के, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे और तीनों क्वेश्चन में आप लिख दिए होंगे। तो इसका हिस्ट्री का पेपर भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, क्वेश्चन पेपर वो भी आपको मिल जाएगा। तो अदरवाइज़ जिसके भी वीडियो मतलब पेपर हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और ख़ुद भी वॉच करें, प्लेलिस्ट को ओपन करें, और जैसा भी आपको वीडियो लगता है कमेंट में बताएं, कमेंट करना मत भूलिएगा। इसमें हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, फटाफट को पूरा कर लेते हैं। तो अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुए कर्नाटक के प्रथम युद्ध की व्याख्या कीजिए, उसके कारण क्या रहे और परिणाम क्या हुए, इनको आपको बताना है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आंसर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी उन्हीं में से बन जाएंगे। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के असफल होने के क्या कारण थे, विस्तार से समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, भारत में 1740 से लेकर 1757 तक इसके बीच में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विवरण दीजिए। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में प्लासी युद्ध का महत्व, प्रमुख कारण, परिणामों की व्याख्या कीजिए।
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इनमें जितने क्वेश्चन हैं इनके सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, पॉइंट वाइज मैं बता दूंगा कैसे आपको इनको हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे पहले हम करेंगे हिंदी का पेपर अपलोड, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका 8 तारीख को है और इंग्लिश का पेपर आपका है 10 तारीख में, 10 अप्रैल को। तो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों की वीडियो पहले अपलोड कर देंगे, जिससे आपको आंसर बनने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 1964 में हुए बक्सर युद्ध, यानी बक्सर कब होता है? 1964 में होता है। का परिणामों की व्याख्या कीजिए, उनके परिणाम क्या रहे थे और उनके कारण क्यों हुए, किन कारणों से ये युद्ध हुआ, तो ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक था, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ये आ जाएगा लॉर्ड क्लाइव कौन था, इस कथन की व्याख्या करिए। बंगाल में दोहरे या द्वैत शासन जो लागू किया था उस पर आपको एक निबंध लिखना है। अब क्या किया था, कैसे किया था, तो इसको आप बताएंगे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक था। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन किया, ये वास्तविक संस्थापक कौन है? वारेन हेस्टिंग था। और स्थापना किसने की, तो वो क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा, तो वो था लॉर्ड क्लाइव। तो इस कथन की आप व्याख्या कीजिए, कथन में क्या पुष्टि कीजिए, इनके प्रशासनिक सुधार कीजिए, और ये 1772 में इंडिया के गवर्नर बनकर आए थे। कहाँ? हमारे इंडिया में। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख विशेषताएं या धाराएं क्या थीं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था या उसमें कौन सी धाराएं थीं, तो ऐसे आपको इसका आंसर देना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार, राजस्व संबंधी सुधार की व्याख्या कीजिए, जो कि 1786 में हमारे देश में आते हैं। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, और 1793 तक रहते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ किया है हमारे देश के लिए उस समय जनता को। सहायक संधि कहाँ हुई, कब हुई? लॉर्ड बिजली कौन था? सहायक संधि के गुण व दोषों की या प्रभाव क्या थे, उसकी व्याख्या करनी है आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सुधारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी कौन था? उसकी प्रसारवादी नीति, हड़प नीति, अपहरण नीति या व्यक्तिगत नीति की व्याख्या कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में हमारे देश में आता है और अनेक प्रकार की नीतियाँ अपनाता है, जिससे अंग्रेजों के लिए बहुत ही अधिक फायदा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह कौन थे और उनकी उपलब्धियां क्या थीं, वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है, हैदर अली कौन था? उसकी उपलब्धियों को और आंग्ल मैसूर युद्ध का विवरण दीजिए। इन्हीं आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच होता है। हैदर अली की क्या उपलब्धियाँ थीं या हैदर अली का कैरेक्टर पूछ सकता है, तो वो आपको बताना है, यानी चरित्र कैसा था। इनके आपके आंसर मिल जाएंगे, वीडियो के माध्यम से बता देंगे हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस को के द्वारा स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था, तो उस स्थायी बंदोबस्त के गुण और दोषों को समझाइए, उनके दोष क्या थे और उनमें गुण क्या थे, विशेषताएं क्या थी। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आधुनिक भारत के निर्माता कौन थे? राजा राम मोहन राय, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन मैंने हैंड राइटिंग दे दिया आपको, राइटिंग तो साफ़ नहीं है मेरा, पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के लिए अच्छे से समझ लेंगे और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे आपके लिए। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जिससे कि और लोग अधिक से अधिक जुड़ जाएँ, जिससे कि बन के पूरे हो जाए। और जो दूसरा चैनल मेरा है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, उस पर भारतीय आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ अगर आप विजिट करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के कारण क्या थे, वो लिखने, या फिर प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार आपका जो हिस्ट्री का जो सिलेबस था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो आज कंप्लीट होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिएगा कि कमेंट का भी हमें इंतजार रहता है कि कमेंट के माध्यम से हम वीडियो को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।